हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आपके सारे एग्ज़ाम में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे। ठीक है, अब बात आती है आपके जो टेंस आए थे। टेंस मतलब जब CS हमारा लास्ट ईयर था कम्युनिकेशन स्किल, तो उसमें भी हमारा टेंस वाला चैप्टर दे रखा था। तो उसमें भी हमारे टेंसेस आए थे, उनमें लिखा था कौन सा मतलब नेगेटिव है या अफर्मेटिव, इस तरीके से आए थे जो। और उसमें इंट्रोगेटिव भी था हमारा। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेंस भी थे। तो स्टूडेंट्स इस जो हमारे इस बार आएंगे कम्युनिकेशन सेकंड में टेंस का पार्ट है, ये आएगा। ये कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आज हम सीखेंगे टेंस। टेंस हमने आपके लिए लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा दिए हैं। टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ टेंस भी समझा दिए हैं। जैसे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ टेंस, तो टेंस हमारे देयर आर 3 टाइप्स: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो ये हमारे 3 होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। इसके लिए हमने आपके लिए जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें बहुत अच्छे से हमने डिटेल में समझा दिया है। बट आज हम आपके लिए इसके लिए सिंपली तरीके से केवल टेंस बता दें कि टेंस हमारे कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट टेंस। सेकंड अगर हम बात करें तो हमारा आएगा पास्ट टेंस। थर्ड आएगा हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यही हमारे टेंस होते हैं। ठीक है, तो टेंस हमारी ये प्रेजेंट। अब हम अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इनमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सभी में ये 4 मतलब पार्ट में बटे हुए हैं, ये 4। जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये हमारे 4 भाग में 1 2 3 4, इनको हमने 4 भागों में बांट लिया प्रेजेंट टेंस के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट आता है, फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है। अब इसी तरीके से हमारा जो पास्ट है, इसका भी इसी तरीके से हमारे पार्ट आएंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये हमारे 4 ये हो गए। ठीक है, ऐसे ही हमारे फ्यूचर में भी आएंगे प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, इधर हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो गया और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो ये 4 भागों में बांट दिए हैं। ठीक है, इनके लिए अब होगा क्या, जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगे तो उसके लिए हमें इनका चारों का रूल पता होना चाहिए। ठीक है, जब तक हम इन चारों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा इनका रूल क्या है, ये टेंस कौन सा है, या फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता क्या है, या पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, या फिर जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस है उसमें क्या आता है, या फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है। तो जब तक हम इनको पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता नहीं लग पाएगा कि हमारा कौन सा टेंस क्या है। ठीक है, तो जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा, पहले तो सबसे पहले आप इनके लिए पढ़िए, क्योंकि जब तक आप इन टेंस के लिए इनका मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक आप एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन चारों के लिए पढ़िए। उसके लिए हमने एक वीडियो आपके लिए बना रखी है, जो हमारी लास्ट वीडियो थी टेंस की, पूरी वीडियो है, उसमें दे रखा है ये प्रेजेंट परफेक्ट सब के लिए डिटेल में ही समझा दिया है हमने। ठीक है, तो वो देख लीजिए आप। आता है हमारा एग्ज़ाम में। ठीक है,
जैसे ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। ठीक है, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, अब ये हमारा जो टेंस है, जब तक हम टेंस नहीं पढ़ेंगे, हमने यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, पहला दिया हमने पास्ट परफेक्ट, सेकंड हमने आपको दिया ये कंटिन्यूस है, सेकंड हमारा आया इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, थर्ड पे अगर हम बात करें तो हमने आपको दिया पास्ट परफेक्ट। ठीक है, फोर्थ में हमारा आया प्रेजेंट परफेक्ट। अब आपके एग्ज़ाम में ये आ गया। ठीक है, ही हैड ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। ठीक है, अब अगर ये आ गया आपके एग्ज़ाम में और आपके लिए ऑप्शन दे दिए वहाँ पे 4, अब आपको करेक्ट आंसर करना है, ये मतलब करेक्ट करना है कि ये कौन सा है हमारा। ठीक है, तो इसमें हमारा हैड बीन आया हुआ है। जब अगर हम अच्छे से टेंस के लिए इन टेंस को देखिए, मैं फिर बता रही हूँ आपको कि जब तक आप ये टेंस नहीं पढ़ेंगे, ये रूल नहीं पढ़ेंगे इन टेंस का, ठीक है, तब तक आप अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा टेंस है, क्या कह रहा है। जब तक आपको पता नहीं होगा, इनका रूल अच्छे से नहीं पता होगा, आप अच्छे से टेंस कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आया हमारा ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। अब यहाँ पे हैड बीन आया, अब आपको पता होगा हैड बीन किस में आता है। हैड पास्ट के साथ आता है, या फिर प्रेजेंट के साथ आता है, या फ्यूचर के साथ आता है। ठीक है, तो आप बताइए इसमें कौन सा टिक होगा। 1 मिनट थोड़ा टाइम दे रही हूँ मैं, कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक, हैड बीन हमारा किसके साथ आता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ। ठीक है, अगर हम हैड बीन की बात करें तो हमारा हैड बीन यूज़ होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ING आ रही है इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। ठीक है, इसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड, सब्जेक्ट हेड प्लस बीन हमारा, प्लस हमारी वर्ब आई, वर्ब की हमारी जो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा ING आ गया। तो ये हमारा कौन सा बना? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सी इज वीपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, और यहाँ पे हमारा दे दिया उन्होंने पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे उन्होंने कहा सी इज़ वीपिंग। ठीक है, वह रो रही है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रो रही है। इज़ RM यूज़ होता है हमारा, किस में होता है? पास्ट कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में हमारा क्या था? वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यू, अच्छा पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैज़ हैव का। ठीक है, तो हमारा अगर करेक्ट आंसर रहेगा तो इसका रहेगा हमारा प्रेजेंट
कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि इसमें इज आ रहा है, ठीक है, रो रही है, इज आ रहा है। सो करेक्ट आंसर हमारा थर्ड रहेगा, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। सब्जेक्ट आया हमारा, सब्जेक्ट के बाद हमने आपको बताया इज आर एम जैसा हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, प्लस हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ING, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा आता है व्हेन आई अराइव्ड, ठीक है, आई अराइव्ड एंड हैड जस्ट लेफ्ट, व्हेन आई अराइव्ड एंड हैड जस्ट लेफ्ट। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है। थर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा पास्ट कंटिन्यूस है हमारा, ठीक है। और अगर हम इसमें नेक्स्ट बात करें तो पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। सो इसमें हमारा दिया व्हेन आई अराइव्ड एंड हैड जस्ट लेफ्ट। इसमें हमने आपके लिए बताया ये हमारा जो मतलब टेंस होता है ये दो पार्ट में भी होता है। तो पहला हमारा जो बनता है अगर उसमें वो तो एक तो हमारा बन जाता है पास्ट परफेक्ट में, जिसमें हमारा काम पहले हुआ है। कोई भी वर्क अगर हम पहले करते हैं तो वो कब बनता है हमारा पास्ट परफेक्ट में बना देते हैं। और अगर कोई काम बाद में होता है तो हम उसके लिए किस में बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। सो व्हेन आई अराइव्ड, ठीक है, एंड हैड जस्ट लेफ्ट, ये हमारा कौन सा होगा प्रेजेंट हो नहीं सकता प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैज़ नहीं है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हैड आ रहा है, ठीक है। सो ये भी नहीं है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है नहीं, क्योंकि हमने अभी बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारी इज आर एम आती है, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर आता है। सो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा 4, ठीक है। ऐसे ही आएंगे आपको, लेकिन आप तभी कर पाएंगे इसके लिए जब आपको अच्छे से रूल पता होगा, जब आपको टेंस पता होगा टेंस है क्या, ठीक है, टेंस के पार्ट कितने हैं, टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। और सभी ये हमारे 4 जो हमने अभी बताए थे आपको, प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं हमारे, पास्ट के भी 4 होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये 4 4 8 12, ठीक है। तो ये 12 मतलब पार्ट में बटा हुआ है और 12 को हमें अच्छे से लर्न करना है, तभी हम करेक्ट आंसर दे पाएंगे, ठीक है। वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे दिया है यू हैव डन योर वर्क, यानी कि यू सब्जेक्ट हमारा थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है हमने यहाँ पे, ठीक है। और सॉरी हैज़ का यूज़, हैज़ हैव का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी थर्ड फॉर्म वर्क की थर्ड फॉर्म आ गई योर वर्क। अब यहाँ पर हमने हैज़ हैव आपके लिए पता है किस में आता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें आता है। अगर यहाँ पे हैड होता तो हमारा
पास्ट परफेक्ट हो जाता। सो यहाँ पे हमारा क्या है, हैव दिया हुआ है, यू हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट विल सेल का यूज़ होता है। पास्ट इंडेफिनिट ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा सेकेंड, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, ये हमारा कौन सा टेंस रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और मतलब ये और भी आ सकते हैं, किस तरीके से आएंगे वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसके लिए अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से इसके लिए पढ़िएगा। और इस जो टेंस है, टेंस के रूल भी हमने आपके लिए लास्ट वीडियो में बता दिए हैं। आप लास्ट वीडियो में अच्छे से इनके लिए, इनके जो रूल हैं उनके लिए पढ़िएगा, ठीक है।